तो आज हम लोग कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन स्टैक। फर्स्ट पुश, सेकंड पॉप, नेक्स्ट डिस्प्ले, नेक्स्ट डिस्प्ले, फोर स्टैक साइज एंड फिफ्थ एग्जिट। तो मीनू ऑप्शन दिया है आपको, चॉइस यहाँ पे मीनू ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5। प्रोग्राम तभी टर्मिनेट होना चाहिए जब आपने क्या इनपुट किया है, 5। अदरवाइज प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो हमें एक मीनू बनाना पड़ेगा, 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर स्टैक साइज और 5th फॉर एग्जिट। स्विच केस बना लेंगे, स्विच केस के अंदर डाल देंगे और स्विच केस को वाइल वन में डाल देंगे, इन्फिनाइट लूप में। ठीक है, वाइल वन में क्यों डालेंगे? यदि वाइल वन यूज नहीं करोगे आप, तो दिक्कत क्या होगा? वाइल वन मतलब क्या होगा? इन्फिनाइट लूप, वन ऑलवेज ट्रू, कभी फॉल्स होगा नहीं, लूप चलता रहेगा। यदि विदाउट वाइल वन बनाते हो आप कोड में और सिर्फ स्विच में बनाते हो, स्विच लेते हैं आप, केस बनाते हैं, 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। तो स्विच में जाएगा, केस 3 मान लो गया, एंड देन टर्मिनेट। मुझे टर्मिनेट नहीं होना है, मुझे डिस्प्ले करने के बाद फिर से पुश करना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, केस 1 में आएगा, एक आइटम को पुश करेगा, देन टर्मिनेट। अरे मुझे 10 के बाद 20 पुश करना है, 20 के बाद 30 पुश करना है, 30 के बाद 40 पुश करना है। तो आपका जो स्विच होता है कितनी बार रन होता है? एक बार। इसको मल्टीपल टाइम रन कराना है, तब तक जब तक एग्जिट ना कर दें। इसलिए इसको किस में डालना पड़ेगा? वाइल लूप में डालना पड़ेगा। क्लियर हो सबको पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वाइल लूप ही है जो क्या होगा, आपका मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा, तब तक एग्जीक्यूट हो रहा रहेगा जब तक आप ऑप्शन एग्जिट नहीं दे देते हैं। ये तो ऐसा हो गया ना कि स्विच का मतलब ऐसा समझिए आप होटल में गए, ऑर्डर किया, भाई कॉफी पिला दे, तो कॉफी लाया और तुम लाके बिल दे दिया, सर जाओ। आपका मन है यार, नहीं अभी तो मैं थोड़ा सा कुछ और खाने का भी मन है कॉफी के बाद। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो बिल कब आता है? जब आप खुद बोलते हो ना भाई बिल दो, तब लेके आता है। नहीं तो फिर क्या होगा, अपने मन से बिल लेके नहीं आता है। ठीक है, तो आप पहले गए, कुछ ऑर्डर किया, डोसा खाए, फिर कुछ समय के बाद लवली कॉर्न खाए, कुछ समय बाद कुछ और खाए। ठीक है, और लवली कॉर्न भी होता है, पूछ रहा है लवली कॉर्न क्या होता है? कभी खिलाए नहीं हो किसी को? हाँ, चलो तुम टॉप करो, मैं तुमको खिलाऊंगा। ठीक है, गुलशन सर को बहुत पसंद है लवली कॉर्न। तो जब आएंगे, सर चलो ना खिला दो ना मेरे को। चल भाई खिला के आते। ठीक है, तो इसलिए लूप में डालना पड़ेगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं कोड। ठीक है, स्ट्रक्चर सी में बना रहा हूं मैं, तो हैश इंक्लूड क्या लेंगे आप? इसकी लेने की जरूरत नहीं, सी में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, अब जितने न्यू कंपाइलर्स हैं उसमें हेडर फाइल नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, मैंने जो पीडीएफ भेजा था उसमें कोनियो डॉट एच बी है। तो अभी जो कंपाइलर्स हैं कोनियो को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप उनको डिलीट कर दीजिए, उसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे बोले थे सर इस पे एरर आ रहा है, तो आप उसको हटा दो, एरर आ रहा है। उसको हटाने के बाद भी आपके कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? हमें स्टैक का कोड बनाना है और स्टैक में दो पार्ट है। हमें क्या चाहिए? एरे चाहिए। क्या चाहिए? एरे चाहिए। और दूसरा मुझे क्या चाहिए? टॉप चाहिए। दो चीजें चाहिए आपको।
ठीक है, ये दो चीजें आपको चाहिए। तो दो डिफरेंट टाइप के हैं देखा जाए तो। एक एरे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट है और टॉप एक वेरिएबल है। दो एलिमेंट को आपको कलेक्ट करना है इनटू सिंगल यूनिट। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप? स्टैक? नहीं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर तो स्टैक तो बनाना ही है, स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। तो स्ट्रक्चर के अंदर में आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? ए। ऑफ क्या रख दिया? मैक्स। ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्स को डिफाइन करो कि आपके जो आपका स्टैक है उसका साइज क्या हो गया। तो मैक्रो डिफाइन करेंगे, हैज डिफाइन मैक्स 5। ठीक है, तो मतलब मैक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? 5। जहां जहां मैक्स लगाओगे वहां वहां बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? डिफाइन बाई 5। तो इसका हैश डिफाइन, हैश लिखना भूल गया हूँ, हैश लिखना जरूरी है। ठीक है, हैश डिफाइन लिखना जरूरी है। हैश डिफाइन क्या करता है? पूरे प्रोग्राम में मैक्स को सर्च आउट करता है और जहां जहां उसको मैक्स मिलता है उसको रिप्लेस कर देता है किससे? 5 से। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक स्ट्रक्ट लिया जो कि मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर का नाम रखोगे आप, क्या रखा नाम? स्टैक। इसके अंदर में दो कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा आएगा आपका? एक एरे लूंगा मैं जिसका साइज क्या होगा? मैक्स। तो ए ऑफ 5 हो जाएगा। ए ऑफ 5, इसकी वैल्यू आपने क्या ले लिया? ए ऑफ मैक्स, मैक्स कल टू 5। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो ये आपका एरे रेडी हो गया। एरे रेडी हो गया। और एरे के साथ में क्या चाहिए? मैं एक पॉइंटर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए टॉप। क्या ले लिया मैंने? टॉप। समझ में आया पॉइंट? अच्छा, स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता पहले ये बता दो। आइडिया है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में? कुछ लोग सन्नाटा में है, सदमे में है। ठीक है, क्योंकि बिना इसके तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो समझते रहिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ मैं आपको। जैसे स्ट्रक आपको स्टूडेंट का बनाना है, तो स्टूडेंट का क्या होता है? नाम होता है, एज होता है, वेट होता है, ठीक है, रोल नंबर होता है। तो वो अलग अलग टाइप के आप वेरिएबल ले सकते हैं। यदि अलग अलग टाइप के वेरिएबल इनटू सिंगल यूनिट मेंटेन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड है ये। यहाँ पे जो स्टैक नाम रखा हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं, एम्प्लॉय लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर में कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट आप कलेक्ट कर रहे हो? तो मुझे यहाँ पे दो ही कंपोनेंट चाहिए। एक एरे चाहिए जहाँ पे एलिमेंट मेरा स्टोर होगा, और एक क्या चाहिए? टॉप, जो टॉप इंडेक्स को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। लेकिन अब हम लोग प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो हमारा इंडेक्स होगा 1 से स्टार्ट नहीं होगा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4। और यहाँ पर आपने टॉप स्मॉल लेटर में लिया हुआ है, तो यहाँ भी स्मॉल लेटर लेंगे आप। ये आपका है। और ये कौन है? आपका स्टैक। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे? ऐसा सोच के लिया मैंने। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये जब आपने लिखा, इसके लिखने से सिस्टम के अंदर में एरे के लिए और टॉप के लिए मेमोरी क्रिएट नहीं होती है। जैसे आप घर बनाते हो, मैप बनाते हो, मैप बनाने से घर बन जाता है क्या? नहीं। घर बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लाट चाहिए। तो प्लाट आपके लिए मेमोरी हो गई। तो उस मेमोरी पे क्या करोगे आप? अपना हाउस प्रिपेयर करोगे अकॉर्डिंग टू मैप। ठीक है, तो वैसे ये जो मैंने लिया है ना, गलत लिया है। अभी मेमोरी क्रिएट नहीं हुई है। मेमोरी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे क्लास होता है, क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब जाके मेमोरी क्रिएट होती है। सेम वैसे स्ट्रक्चर में होता है। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। पहले सुन लीजिएगा, बाद में आराम से लिखिएगा। कोई वैसे भी पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, जो कि आधा अधूरा लिखोगे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? डिलीट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कभी मेमोरी क्रिएट नहीं होती। उसको इसलिए बना दिया था कि कौन कौन से एलिमेंट मुझे कलेक्ट करने हैं।
समझ में आ गया पॉइंट? इसके बाद स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाऊंगा कहां पर, मेन में, मेन फंक्शन। मेन के अंदर में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड नाम क्या है, स्टैक, और ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपका मन करे। तो मैंने क्या ले लिया, एस ले लिया। तो एस यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एस को क्या बोलेंगे आप, स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बोल सकते हैं और स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है। तो कंपाइलर जो मेमोरी क्रिएट करता है वो एस के लिए करता है। ठीक है, तो एस के लिए मतलब घर के लिए क्या कर रहे हैं आप, प्लाट खरीद रहे हैं। तो घर के लिए प्लाट है, रूम के लिए प्लाट नहीं है वो। हाँ, उस प्लाट पे अलग अलग साइज के क्या हो सकते हैं, रूम हो सकते हैं। तो वैसे यहाँ भी है, यहाँ पे जो मेमोरी क्रिएट होगी वो किसके लिए क्रिएट होगी, एस के लिए। इसके अंदर में अलग अलग साइज के आप रूम ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं रूम ले रहा हूं इसके अंदर में पहला क्या होगा, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, और लास्ट टॉप। ये दोनों जो कंपोनेंट आपने लिया है स्टैक के अंदर में, इनकी जो मेमोरी होगी वो एस के अंदर में होगी। तो कंपाइलर मेमोरी किसके लिए क्रिएट करेगा, एस के लिए। और एस के अंदर में क्या होगा, ऑल कंपोनेंट ऑफ स्टैक। स्टैक में जितने भी कंपोनेंट आपने डिक्लेयर किए हुए हैं। एक आपने लिया कौन सा, ए ऑफ मैक्स, मैक्स की वैल्यू कितनी होगी 5, ए ऑफ 5। तो ए ऑफ 0 से लेके कहां तक, ए ऑफ 4 तक। और दूसरा क्या ले लिया आपने, टॉप। यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक काम और करेंगे यहाँ पर, इंट एक वेरिएबल यूज करेंगे चॉइस। चॉइस क्या लोगे, 1 2 3 4, पुश पॉप, डिस्प्ले, स्टैक साइज और एग्जिट। उसके लिए एक वेरिएबल और लेंगे आइटम, पॉप करने के लिए या पुश करने के लिए भी हमें डेटा चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप, एस डॉट टॉप इक्वल टू -1। ये खुद आपको लिखना पड़ेगा। इस लाइन को जैसे लिखोगे एस के अंदर आएगा, टॉप को सर्च करेगा और क्या डाल देगा, -1। क्यों, इनिशियली स्टैक क्या होगा, एम्प्टी। मैंने बताया था टॉप की वैल्यू इनिशियली क्या रहती है, एम्प्टी। तो यहाँ पे टॉप इक्वल टू -1 नहीं लिख सकते आप। टॉप इक्वल टू -1 लिखते हैं एरर आएगा, क्यों, कंपाइलर टॉप को खोजेगा। ठीक है, तो मेन के अंदर में इन टॉप है, नहीं। इन टॉप है तो किसके अंदर में, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा आपको। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ये डॉट का मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर। कंपाइलर क्या करता है, टॉप को सर्च करता है इनसाइड एस। ठीक है, एस के अंदर पहले एस पे जाएगा, उसके अंदर टॉप को सर्च करेगा, उसमें क्या साइन कर देगा। ठीक है, विदाउट डॉट आप एक्सेस नहीं कर सकते। जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमेशा डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? यदि आपका स्ट्रक्चर, दो चीज हो सकती हैं, यदि आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर बन गया तो डॉट की जगह एरो लगाते हैं। और यदि आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर नहीं है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो डॉट लगाते हैं। बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि मैं इसको पॉइंटर बना दूं, मतलब स्टार एस लिख दूं, स्टार एस लूंगा तो क्या लगाओगे, डॉट की जगह एरो। ठीक है, और अभी तो पॉइंटर है ही नहीं है, इसलिए क्या लगाओगे आप, डॉट लगाओगे। बस इतना ही फर्क है। समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे? इसके बाद क्या करोगे आप, वाइल वन इन्फिनाइट लूप बनाएंगे। इस इन्फिनाइट लूप में क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ, सी प्लस प्लस में चला गया था मैं, प्रिंट ऑफ। सी प्लस प्लस में भी इसको बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोड सेम रहेगा, सीन और सी आउट आ जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो प्रिंट ऑफ एंटर क्या लेंगे, नहीं, सबसे पहले मेनू तो बनाए। ठीक है, जो आपने एंटर करा दिया मतलब कि आप होटल में गए, सामने वाला आया, तुरंत ऑर्डर कर दिया आपने। तो पहले कहते हैं भाई मेनू तो दो। ठीक है, मेनू दिखाना पड़ेगा, सही बात। तो मेनू दिखाएंगे पहले।
तो 1 फॉर पुश स्लैश एन, 2 फॉर पॉप स्लैश एन, 3 फॉर डिस्प्ले स्लैश एन, 4 फॉर स्टैक साइज, स्टैक साइज स्लैश एन, 5 फॉर एग्जिट। ठीक है, देन क्लोज। ठीक है, इसके बाद लेंगे आप ऑप्शन एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। चॉइस इनपुट करने के लिए स्कैन ऑफ, क्या लिखेंगे, परसेंट डे। चॉइस लिस्ट सी एच लिया, एड्रेस ऑफ सी एच। सी एच इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको स्टैक से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर में आके क्या बनाओगे, स्विच। क्या लेंगे यहां पर, स्विच चॉइस सी एच, केस 1 कॉलन। पुश करना है, पहले आइटम चाहिए ना, 10 20 30 40 50 चाहिए। तो पहले क्या करोगे, पेंट ऑफ स्लैश एन, एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड, एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड। तो क्या लोगे आप, स्कैन ऑफ परसेंट डी, एड्रेस ऑफ आइटम। आइटम डिक्लेयर्ड है यहाँ पर, इसलिए आइटम मैंने पहले से ले लिया था। इसके बाद क्या करना है, पुश। पुश नाम का एक फंक्शन कॉल किया, यूजर डिफाइन, ये पे डिफाइन नहीं है, जावा में पे डिफाइन है आपका। ठीक है, तो वहां पर आपको कोड लिखना ही नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पुश एक यूजर डिफाइन फंक्शन है, इसके अंदर क्या क्या पास करोगे आप, ये डिसाइड करना है अपने को। और क्या लेंगे यहाँ पर, ब्रेक। ये मेन पॉइंट है, यहीं पे डिसीजन है। यहाँ तक तो कोर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कर रहा हूँ। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या स्टोर होंगे, कंपोनेंट ऑफ स्टैक। स्टैक लिया, स्टैक स्टूडेंट लिया तो स्टूडेंट। स्टैक में दो मेंबर है, एक एरे है A of 5 और दूसरा कौन सा है, टॉप। इन दोनों की मेमोरी एस के अंदर में क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये जो एस आपने बनाया है ना, ये जो एस है वो लोकल है, इसको मेन के बाहर एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं। ये मेन के अंदर में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लोकल ऑब्जेक्ट। आउटसाइड मेन वी कैन नॉट एक्सेस, नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन मुझे एक्सेस करना है, मेन से बाहर निकलना है। अब पुश नाम का एक फंक्शन बनाने वाला हूं मैं, उसको डिफाइन करूंगा यहाँ पर। क्या लिखूंगा, वाइट पुश, यहां पे डिफाइन करूंगा पुश को। और यहां से बैठे बैठे वहां पर मेन के लोकल को चेंज करना है। चेंज करना मतलब, मान लो यहाँ पे मुझे इनपुट कराना है 10, 10 इनपुट कराना है। ठीक है, तो 10 को अंदर ले आना है। कभी भी लोकल को अपडेट करना है, चेंज करना है कहीं और से, तो उस केस में क्या यूज करते हैं, फंक्शन दो ही टाइप का होता है। एक होता है कॉल बाई वैल्यू, एक होता है कॉल बाई एड्रेस। यदि आपको फॉर्मल को अपडेट करना है थ्रू एक्चुअल, तो कॉल बाई एड्रेस, ये रूल है। यदि आपको फॉर्मल को चेंज नहीं करना है बाई एक्चुअल, ठीक है, तो कॉल बाई वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे सब लोग, जैसे यहाँ पे लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेन लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए नाम का, A = 10 है। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया, ए पास किया मैंने, ए पास किया। यहाँ मेमोरी क्रिएट होगी किसके लिए, ए के लिए। इसमें क्या है, 10 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 500 हो गई। ये किसके अंदर में, मेन के अंदर में। कभी भी किसी मेन के, ये आपका मेन फंक्शन है। जैसे हमारा घर का एक बाउंड्री होता है ना, उस बाउंड्री के बाहर बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ये बाउंड्री है, इसके अंदर कोई वेरिएबल है तो लोकल है वो, उसको आप इसके बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन है, पास आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट, पास डेटा एज ए आर्गुमेंट। तो यहाँ पे मैंने कॉल बाई वैल्यू लिया है, क्या लिखा, ए लिखा है ना, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, वाइट फन इन एक्स। यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होगा एक्स नाम का, लेकिन ये एक्स किसका डेटा है, फन का है, फंक्शन का है। तो आपने क्या लिखा था, फंक्शन ऑफ ए, ए इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो भाई साहब यहाँ पे 10 कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई टू, किसको अपडेट करेगा, एक्स। क्या ए पे फर्क पड़ा, नहीं। तो इसको बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। तो कॉल बाई वैल्यू में आप इसको बोलते हैं फॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्चुअल है आर्गुमेंट, और ये आपका क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट। तो थ्रू फॉर्मल एक्चुअल चेंज नहीं होगा यदि आपने कॉल बाई वैल्यू लिया है। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, कॉल बाई एडिस। यहाँ पे सेम वेरिएबल लिया ए इक्वल टू 10, और यहां से मैंने कॉल किया, एड्रेस पास करूंगा, एड्रेस ऑफ ए, 10 नहीं पास करूंगा। मेमोरी क्रिएट कर लिया, ए रेडी हो गया, इसका एड्रेस मैंने 500 मान लिया। ये भी अभी लोकल है, किसका, मेन का है। लेकिन आपने इसके अंदर जाके क्या कॉल किया है, फंक्शन एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए क्या है, एड्रेस ऑफ ए आपने 500 माना हुआ है, आपने 500 पास किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लोगे, वाइड, इसको डिफाइन करोगे किसको, फंक्शन को, नाम रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टार एक्स, जो कि अब कौन आ रहा है, यहां से एड्रेस आ रहा है। वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेकिन एड्रेस आ रहा है तो एड्रेस स्टोर करने के लिए सबको मालूम, मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी, न्यू बैच में पॉइंटर पढ़ा चुका हूँ कि एड्रेस पास हो रहा है, एड्रेस स्टोर करना है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, पॉइंटर, जिस टाइप का ए उसी टाइप का पॉइंटर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूं स्टार एक्स इक्वल टू स्टार एक्स मल्टीप्लाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सब लोग ध्यान से, मेमोरी क्रिएट हो गई, किसके लिए, एक्स के लिए। इसके अंदर में कौन आ गया, 500, इसका अपना खुद का एड्रेस 600। ये पॉइंटर किसका है, फंक्शन का है। अब पॉइंटर की प्रॉपर्टी है, पॉइंटर आपका जो है, ठीक है, तो ये जो आपका एड्रेस है यहाँ कॉपी हो गया, तो पॉइंटर रुकेगा नहीं, पॉइंटर कहाँ पहुंच जाएगा, इसके अंदर में क्या है, 500। तो यहाँ से बैठे बैठे सीधा पहुंच जाएगा कहाँ पर, 500 पे। और आप बलवेट करो, स्टार एक्स एसकल टू क्या है, 500, वैल्यू एट 500, 10। अब इसको आप बलवेट करेंगे, 10 इंटू 2 कितना आएगा, 20। कहाँ स्टोर होगा, वैल्यू एट एक्स, एक्स कल टू कितना है, 500, 20 स्टोर वैल्यू एट 500। तो 500 यहाँ है, इसके अंदर में क्या स्टोर हो गया, 20। सर में आप पॉइंट यहाँ पे, तो ये डिफरेंस है दोनों में। कॉल बाई वैल्यू में ये 20 एक्स में कॉपी हुआ, ए में कॉपी नहीं हुआ, लेकिन कॉल बाई एड्रेस में 20 एक्स में कॉपी नहीं हुआ, सीधा कहाँ आया, ए में, इसी में स्टोर कर दिया, अपडेट कर दिया। सेम चीज हमें यहाँ भी चाहिए। यहाँ पे देखो अब विजुलाइज होगा आपको, ठीक है, मुझे इस लोकल को चेंज करना है, मुझे 10 यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, यदि आपने एक दूसरा स्टैक क्रिएट कर दिया यहाँ पर, तो इसके स्टैक में कॉपी हो जाएगा 10, उसका स्टैक तो खाली रह जाएगा वो। ठीक है, सेम में पाएंगे यहाँ पर, या तो फिर इसको ग्लोबल बना दो, किसको, स्टैक को, तो फिर आपको झंझट ही नहीं है, फिर तो पास भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इंटरव्यू में बैठे हैं और ग्लोबल बना के बना रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं लेगा वो, बोलेगा ये तो भाई भगाओ इसको, कहाँ से आ गया ये, लोकल बना के करिए आप। तो उसमें आपको पूरा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ सब लोग, यहाँ पे क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ एस पास करेंगे कि एस पास करेंगे, तो हमें चाहिए एड्रेस ऑफ एस। और दूसरा क्या चाहिए, आइटम 10, 10 हमारा किसके अंदर में है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करेंगे, वाइट
पुश तो लिख ही चुका हूं मैं। अब एस किस टाइप का है पहले ये देखना है आपको। पहले जैसे आपने एड्रेस ऑफ ए पास किया, ए इंटीजर था तो int स्टार एक्स लिख लिया आपने। तो एस आपका इंटीजर नहीं है, एस आपका फ्लोट नहीं है, एस आपका यूजर डिफाइन है। स्ट्रक्चर जो होता है यूजर डिफाइन होता है। किस टाइप का है? स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का है। इसको कॉपी करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट स्टैक, जैसे स्पेलिंग लेंगे सेम लेंगे, हाँ स्टार लगाएंगे, एसपी स्टैक पॉइंटर। तो एस का एड्रेस कहां कॉपी हो गया? एसपी में। अब दूसरा क्या पास किया आपने? आइटम। आइटम किस टाइप का है? इंटीजर। तो यहां पे क्या लेंगे? इन डेटा। आपकी मर्जी जो लेना चाहो। तो ये कॉल बाई वैल्यू है, दोनों यूज हो गया यहाँ पर। इसमें एड्रेस नहीं पास हुआ, कॉल बाई वैल्यू है ये। इसमें एड्रेस पास हुआ, कॉल बाई एड्रेस हो गया। तो ये अपना 10 किस में पास कर दिया? डेटा में। ठीक है, रूल अब आइटम का रूल खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, अब ये पॉइंटर क्या कर रहा है देखो यहाँ पे। स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिया मैंने जिसका नाम रखा मैंने क्या? बस यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया मैंने, क्या नाम का? एसपी। इसका एड्रेस मान लो आप 500 है, तो इसने क्या पास किया था अपना? 500। और ये पॉइंटर रुकेगा नहीं, फिर तो सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, इसको पॉइंट करेगा। समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे? क्योंकि एड्रेस ऑफ एस किस में कॉपी हो गया? एसपी में। तो एसपी क्या करेगा? पॉइंट टू एस। एस कहीं भी बैठा हो, मेन में हो या मेन के किसी भी कोने में हो, पॉइंटर एक बन गया तो पॉइंटर कहीं भी जा सकता है। एक डेटा और क्रिएट किया, डेटा करके उसको नहीं क्रिएट कर रहा हूं मैं। चलिए अब यहाँ आते हैं। अब इसका एल्गोरिथम आप लोग कॉपी में खोल लीजिए। अब एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम लोग, जो एल्गोरिथम मैंने स्टैक का लिखवाया था पुश करके। क्लियर सभी को ऑनलाइन में? ओपन हो गया सबका? पुश करके स्टैक में जो लिए थे हम लोग। जब भी पुश करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं देखिए एल्गोरिथम में? चेक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो चेक करने का रास्ता क्या है? क्या लिखे थे? इफ, ठीक है, टॉप इक्वल टू 2 बार लिखेंगे जो कि प्रोग्रामिंग में आ गया ना, मैक्स माइनस 1। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम था, कोड नहीं है। मैं ऐसा यहां लिखूंगा, एरर आएगा। कोड लिखते समय हमें सिंटेक्स को फॉलो करना है। ठीक है, टॉप लिख दिए तो टॉप को सर्च करेगा। इन टॉप पुश में है क्या? नहीं। इन टॉप कैपिटल ऊपर कहीं है क्या? नहीं। एरर्स फेंकेगा। कौन सा टॉप लेके सर्च करना है आपको? स्मॉल टॉप को। टॉप की वैल्यू क्या आपके पास यहां पर रहेगी? किसके अंदर में? एस के अंदर के टॉप को चेक करना है। लेकिन कहां पे चेक करना है? पुश में करना है। समय पॉइंट। तो यहां पर आप ये भी नहीं लिख सकते क्या? यहां पे ऐसा लिख सकता हूं मैं, एस डॉट टॉप? ये भी गलत है, क्योंकि एस आपका लोकल ऑफ मीन है, मीन के बाहर इसको एक्सेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुश के अंदर से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो एस को पॉइंट कर रहा है? एसपी। एसपी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी के थ्रू लिखेंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे एसपी, क्योंकि ये पॉइंटर है तो डॉट नहीं लगाते, एरो लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे? टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1। देखो यहाँ पे यदि एसपी एरो टॉप लिखा है तो एसपी के अंदर कौन सी वैल्यू? सर्च देखो वहां पे जाके, 500 है कि नहीं है? भाई एसपी के अंदर कौन सी वैल्यू? 500। अब 500 के अंदर में टॉप क्या चल रहा है? 500। तो ये 500 पूरे ब्लॉक का एड्रेस है ना ये। इस ब्लॉक के अंदर में टॉप है, उसकी वैल्यू क्या है?
बस यही तो देखना है आपको। असल में यहाँ कैसे हो रही है, तो यहां से बैठे बैठे एसपी के अंदर 500 आ चुका है, ये 500 के थ्रू एस पे पहुंच जाएगा, और उसके अंदर कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप पे। समझ पॉइंट। तो फिर से एक पॉइंट यहाँ लिख भी देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। यदि आपके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल है तो क्या करेंगे, यूज डॉट ऑपरेटर फॉर मेंबर्स एक्सेस, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास यहां पर स्ट्रक्चर पॉइंटर है, क्या आपके पास स्ट्रक्चर पॉइंटर है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, यूज एरो ऑपरेटर। क्या लगाएंगे आप, एरो, यूज एरो। एरो ऑपरेटर। लेकिन कीबोर्ड में आप एरो सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, इसमें दो की प्रेस करनी पड़ेगी, माइनस एंड ग्रेटर देन, तब जाके क्या बनेगा, एरो बनेगा, ठीक है। नहीं तो घर में जाने के बाद बोलेंगे सर एरो तो होता ही नहीं है कीबोर्ड में। ठीक है, तो पहले माइनस दबाना है, उसके बाद ग्रेटर देन। ठीक, क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे। तो अब चेक करते हैं। तो एसपी की वैल्यू कितनी है, 500, 500 का टॉप, 500 के अंदर में टॉप -1, मैक्स -1, तो मैक्स तो प्रेजेंट है आप, मैक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, 5, 5 -1 4, 4 पे पहुंचेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, सही भी है। देखो 4 पे आएगा तो क्या होगा, 10 डाल दिया, 20 30 40 50, 4 के बाद और इंसर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आएंगे और क्या लिख देंगे, प्रिंट ऑफ सिंपल ओवरफ्लो एंड रिटर्न। रिटर्न मीन्स एंड ऑफ पुश, पुश टर्मिनेट हो जाएगा। रिटर्न मतलब क्या मतलब होता है, एंड ऑफ पुश। फिलहाल अभी तो ओवरफ्लो नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू -1 है, -1 इक्वल टू 4, फॉल्स। तो नेक्स्ट स्टेप, ओवरफ्लो नहीं तो क्या करोगे आप, टॉप में इंक्रीमेंट करोगे। तो एसपी एरो टॉप इक्वल टू क्या था, एसपी एरो टॉप +1, ऐसा लिखोगे आप। हर जगह एरो लगेगा क्योंकि अब आपके पास पॉइंटर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। एसपी, इसको बलवेट करके दिखा देता हूं आपको मैं, कैसे बलवेट करोगे यहाँ पर। इसको बलवेट करते हैं, 500 के अंदर में टॉप, एसपी की वैल्यू 500 है, ये पहले बलवेट हो। एसपी की टॉप की वैल्यू क्या चली, देखो वहां पे 500 की टॉप की वैल्यू क्या है, -1, +1 कितना हो गया, 0। और 0 कहाँ स्टोर होगा, 500 के टॉप में। तो 500 में जाएंगे, 500 ये लिया मैंने, इसके टॉप में जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या बना देगा, 0। तो आपका पॉइंटर यहाँ आ चुका है ए ऑफ 0 पर। समझ में आ पॉइंट। दूसरा काम क्या करोगे, एसपी एरो ए ऑफ एसपी एरो टॉप इक्वल टू डेटा। समझ में आ पॉइंट। पहले ही हम लोग कहाँ पे जाएंगे, देखो सब लोग ध्यान से बहुत, ये तो आपको एनालाइज करना है। यहाँ पे एसपी की वैल्यू कितनी है, 500, एरो ए ऑफ एसपी एरो, तो एसपी की वैल्यू कितनी, 500, एरो टॉप इक्वल टू डेटा 10। पहले ये वैल्यूएट होगा, एसपी एरो टॉप की वैल्यू क्या चली, देखो सब लोग, एसपी एरो टॉप 0 इक्वल टू 10। एसपी एरो टॉप 500 का टॉप 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब कहां पे जाएगा, 500 के अंदर में ए ऑफ 0 पे जाएगा। तो 500 अंदर ये है, 500 के अंदर में ए ऑफ 0 ये है, और वहां पे क्या साइन कर देगा, 10। देखो 10 पुश हो गया कि नहीं हो गया। तो पहले टॉप को एक्सेस करो, उसके बाद डेटा को साइन करो। लेकिन जितनी भी चीजें आप एस के अंदर से पुश के अंदर में ले जा रहे हैं वो सब एसपी एरो टॉप के थ्रू आएगा। उसके अंदर में कोई भी डेटा आप डायरेक्टली एक्सेस, ठीक है, मन है करके देख लेना आप लोग, आपको लग रहा है कि डायरेक्टली करूंगा तो आप एसपी हटा देना, ए लिख के देखना, एरर आएगा। क्योंकि आपका ए जब कंपाइलर सर्च करेगा एसपी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं,
सिद्धार्थ सर को खोज रहे हैं भिलाई में, ठीक है, तो आप कभी खोज नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे नाम के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आई गेट के सिद्धार्थ सर को खोज रहे हैं तो रास्ते में कोई ना कोई बता देगा। तो आई गेट आपका क्या हो गया, एक तरह का पॉइंटर हो गया मेरे लिए। ठीक है, यदि गूगल में अपना नाम खोजो आप तो नहीं मिलेगा आपको, आपके नाम के बहुत लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपना नाम डालो और भिलाई लिख दो तो मिल सकता है, क्योंकि आपका फेसबुक अकाउंट होगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, तो गूगल उसको क्या कर लेता है, सर्च कर लेता है। ठीक है, बीआईटी पर तो बीआईटी लिख दो तो वहाँ का रोल नंबर होगा आपके पास, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा, हो सकता है वहां पे लिंक कर जाए। समझ में पॉइंट आ रहा है? ये मैं अपना सिद्धार्थ भिलाई नाम करके डालूं, ठीक है, तो चूंकि आई गेट का एडवर्टाइजमेंट इतने सालों से हो रहा है तो तुरंत पहचो क्या जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला करके डालूं तो जो सिद्धार्थ शुक्ला मर चुका है उसका आएगा फोटो। एक खत्म हो गया ना, एक सिद्धार्थ शुक्ला था ना एक एक्टर, नहीं मालूम? ठीक है, जब वो खत्म हुआ तो मेरे पास ही मैसेज आ रहा था, सर मैं तो शौक रह गई, ओके भाई जिंदा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे रहता है। समझ में आप पॉइंट? तो यदि आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, हो गया काम खत्म। मुझे तो टेन को अंदर ले जाना था ना। समझ में आप पॉइंट यहाँ पे सबको? ओवरफ्लो चेक किया, टॉप इंक्रीमेंट किया, आइटम ऐड कर दिया। बस ये ध्यान रखना है कि ए को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, टॉप को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एस के अंदर में है और एस लोकल ऑफ मीन है, और लोकल ऑफ मीन को बाहर यूज करना है तो मुझे कोई ना कोई पॉइंटर चाहिए जो उसको पॉइंट कर रहा हो। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। समझ पॉइंट है यहाँ पर? हाँ, एक लाइन और लिख सकते हो, सक्सेसफुली इंसर्ट लिखना चाहो तो, प्रिंट ऑफ सक्सेसफुली इंसर्टेड, लेकिन ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं पूरा लिख देता तो अच्छा था। ठीक है, हाँ, तो बाद में कुछ और चेंजेस करना पड़ा तो पुश अपना बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। सर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस के लिए, ठीक है, इसको जस्ट सोचें कि आपने एक प्लाट खरीदा घर बनाने के लिए, उस प्लाट में किस साइज के रूम होंगे वो आपको स्टैक बताएगा। और आपने पहले से टॉप पे डिक्लेयर करके बैठा हुआ है, इसमें दो ही रूम है आपके पास, एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट इंटीजर टाइप के होंगे और एक वेरिएबल होगा टॉप। इन दोनों की मेमोरी जाके एस में क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। कितने बाइट का एस होगा? नहीं, 2 बाइट का नहीं होगा। एस कितने बाइट, साइज ऑफ एस देखू मैं, 5 हो गया आपका इंटीजर, तो 5 × 2 10 बाइट, और टॉप हो गया 2 बाइट, तो 12 बाइट। यदि इंटीजर 2 बाइट का लेते हैं तो, 4 बाइट लेते हैं तो उसके हिसाब से चेंज कर लेना आप। क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद मैंने चॉइस के लिए लिया, आइटम लिया, आइटम का यूज मैं लोकली यहाँ यूज कर रहा हूँ, और सी एच मतलब चॉइस के लिए। वाइल वन क्यों लिखा? क्योंकि मुझे वन टाइम पुश नहीं करना है, वन टाइम पॉप नहीं करना है, मुझे मल्टीपल टाइम पुश करना है। मल्टीपल टाइम पॉप करना है जब तक मैं एग्जिट ना कर दूं। ठीक है, वो भी अपने पास। तो वाइल वन मतलब इन्फिनाइट लूप, इसको क्या बोलेंगे आप? ये आपका इन्फिनाइट लूप है। क्यों इन्फिनाइट लूप है? जो वन ऑलवेज ट्रू, कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, इसलिए एग्जिट दिया गया है कि आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करो। मैंने यहाँ पे मेनू तैयार किया, और वन के फॉर क्या है, टू फॉर क्या है, थ्री फॉर। उसके बाद चॉइस आपसे इनपुट कराया। ठीक है, चॉइस वन आपका क्या था, पुश। तो पुश ले मुझे आइटम चाहिए था, तो आइटम पहले इंटर किया, फिर पुश को कॉल किया। पुश यहां से इसको कॉल कर लेगा, एस का एड्रेस पास कर देगा। एड्रेस आ रहा था, पॉइंटर चाहिए। किस टाइप का पॉइंटर? जिस टाइप का एस। तो एस किस टाइप का है? स्ट्रक्ट स्टैक। तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, उसी टाइप का पॉइंटर बना दो। तो ये पॉइंटर एस का एड्रेस कंटेन कर लेगा। अब एसपी के थ्रू आप एस के सभी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अब एस उसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि पॉइंटर है ये।
बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि एसपी मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर है, तो जितने भी मेंबर्स हैं एस के, वो सब एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस होंगे। ठीक है, एसपी एरो ए ऑफ होगा और एसपी एरो टॉप होगा। विदाउट एरो, विदाउट एसपी, आप कोई भी वेरिएबल एस का इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? इसके बाद क्या होगा? ब्रेक। कौन ब्रेक होगा? ठीक है, केस वन नहीं, स्विच। स्विच ब्रेक हो जाता है। ठीक है, स्विच किस में लिखा है? वाइल वन में। वापस लूप में आ जाएगा। ठीक है, वाइल वन में आएगा, फिर से मेनू प्रिंट कराएगा, इंटर द चॉइस। फिर आपने चॉइस दिया, वन मान लेते हैं, तो वन में गया, स्विच वन केस वन में गया। इंटर योर आइटम 20 मान लेते हैं। 20 के बाद ये इसने कॉल किया फिर से उसको। ठीक है, यहां आएगा एसपी एरो टॉप। एसपी 500 है, 500 का टॉप जीरो, जीरो इक्वल टू मैक्स माइनस वन, फोर फॉल्स। यहां आएगा, यहां आएगा एसपी एरो टॉप जीरो, जीरो प्लस वन, वन। इसको अपडेट कर देगा, क्या बना देगा? वन। अब तुम्हारा पॉइंटर यहां आ गया। इसमें आ जाओ, सेकंड लाइन में एसपी 500, 500 का टॉप क्या चल रहा है? वन। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये जहां पे जीरो था, अब क्या बन जाएगा? वन। 500 का ए ऑफ वन, 500 के अंदर में ए ऑफ वन ये है, और क्या डाल देगा? 20। सक्सेसफुली इंसर्ट। समझ में आ गया सबको? फिर से ब्रेक होगा, कौन? स्विच। क्योंकि स्विच कहां पे? वाइल वन में, वापस लौट आएगा लूप में। फिर से मेनू प्रिंट करेगा, सर और कुछ चाहिए आपको? तो आप बोलेंगे यस, वन चाहिए। तो वन में जाएंगे, तो कहाँ पे जाएंगे आप? ठीक है, पुश में जाएंगे। ठीक है, फिर से आपको 30 पुश करना है मान लो, फिर वापस आ जाएगा। चेक करेगा ये एसपी और टॉप क्या चल रहा है? वन। 500 का टॉप देखो जाके, वन चल रहा है, वन इक्वल टू फोर, फॉल्स। फिर यहाँ आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, वन प्लस वन, टू, टू बना देगा। अब तुम्हारा पॉइंटर यहाँ आ गया। सर में आ रहा पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ आएगा एसपी और टॉप टू। टॉप की वैल्यू टू चल रही है, 500 का टॉप टू, ए ऑफ टू। 500 का ए ऑफ टू, ए ऑफ टू की वैल्यू क्या बना देगा? 30। सर में आ पॉइंट। ऐसे चलता जाएगा, कब तक? जब तक टॉप की वैल्यू फोर नहीं बन जाती है। फोर के बाद इंसर्ट, जो कि इस पर स्पेस ही नहीं बचेगा आपके पास। उस समय 500 का टॉप क्या बन जाएगा? फोर। तो फोर इक्वल टू फोर, ट्रू, ओवरफ्लो, रिटर्न। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, अब ये टर्मिनेट हुआ, वापस गए, मेनू लेके आया, इंटर योर चॉइस, टू दे दिया आपने, तो केस वन में नहीं जाएगा अभी। अब कहां पे जाएगा ये? केस टू में जाएगा। अब केस टू बनाते हैं। केस टू क्या था? पॉप, डिलीट आइटम फ्रॉम स्टैक, टू लेंगे। तो यहां पे लिया आइटम, या ऐसा ले लेते हैं, आइटम की जरूरत ही नहीं है, सीधा पॉप कॉल कर लो। पॉप, कहां से पॉप करना है? एड्रेस ऑफ एस, और क्या लेंगे? ब्रेक लेंगे। क्लियर पॉइंट? अब यहां पे देखो, अभी आपका करंट जो स्टैक है एस, उसको पकड़ो और देखो क्या चल रहा है। तो अभी अभी आपने पीछे तीन आइटम इंसर्ट कर चुके हैं। किसके अंदर में? ए ऑफ जीरो में, ए ऑफ वन में, ए ऑफ टू में, ए ऑफ थ्री में, ए ऑफ फोर में, और क्या लिए थे? टॉप। यहाँ पे 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, 30 चल रहा है। और ये किसके अंदर में है? मेन का लोकल ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है? टू। क्योंकि अभी नेक्स्ट एलिमेंट ये इंसर्ट किए थे 30। ये करंट सिचुएशन है। आपने क्या पास किया? एड्रेस ऑफ एस। क्यों पास किया? क्योंकि डिलीट इसी में से करना है। ठीक, अलग से आप स्टैक नहीं बनाओगे। यदि आप कॉल बाई वैल्यू करोगे, तो इसी के बराबर एक डुप्लीकेट मेमोरी क्रिएट कर देगा। जैसे यहां पे मैंने बताया था, कॉल बाई वैल्यू में क्या हो रहा है देखो यहाँ पर। यदि आप इसको ए पास करोगे, तो ए के बराबर एक दूसरी मेमोरी क्रिएट कर दे रहा है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दे रहा है। तो डुप्लीकेट पे चेंजेस कर रहा है, ओरिजिनल चेंज हो ही नहीं रहा है। तो हमें ओरिजिनल को चेंज करना है। ठीक है, किसको चेंज करना है? ओरिजिनल को चेंज करना है, इसलिए कॉल बाई एड्रेस डिफाइन करेंगे। क्या लिखोगे? वाइट पुश। अच्छा, पॉप में चले गए हम लोग। तो पॉप, पॉप के अंदर में
स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में रहेगा। इस टैग का नाम पॉइंटर एसपी, ये पॉइंटर आपने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर रेडी हो चुका है हमारे पास एसपी, जिसका नाम एसपी है। और ये एसपी कहां पर है? पॉप के अंदर में है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये एक अलग ही ब्लॉक है, मेन अलग है, पॉप अलग है, पुश अलग है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया। इसका एड्रेस अभी भी क्या लेंगे हम लोग? 500। ये 500 एड्रेस इसमें आ गया, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि एस के थ्रू मेंबर एक्सेस करना तो डॉट लगाओ, लेकिन एसपी पॉइंटर है और पॉइंटर के थ्रू मेंबर एक्सेस करना तो एरो लगाओ। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो 500 कॉपी हो चुका है, किसमें? एसपी में, पॉइंटर है। सबसे पहला स्टेप था चेक, तो क्या लिखोगे? एसपी एरो टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, यदि ट्रू हो गया तो प्रिंट ऑफ अंडरफ्लो एंड रिटर्न एंड देन क्लोज। क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी चल रही है? 500। 500 के अंदर जाएगा टॉप, टॉप की वैल्यू कितनी है? 2। 2 इक्वल टू -1, फॉल्स। -1 इंडिकेट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, फिलहाल अभी एम्प्टी नहीं है क्योंकि आइटम स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसमें एक लोकल वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने का मन है तो कर सकते हो, इंट आइटम। ठीक है, आइटम इक्वल टू, रिमूव करोगे कहां से? टॉप से। टॉप एलिमेंट कहां स्टोर है? ए में। तो पहले ए को एक्सेस करोगे, किसके थ्रू? एसपी के थ्रू। इसके अंदर में, ए के अंदर में भी क्या? टॉप। तो एसपी एरो टॉप। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बलवेट करो। पहले इनर पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एसपी मतलब हो गया 500, डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, 500 एरो ए ऑफ 500 का टॉप। 500 का टॉप देखो क्या चल रहा है? ए ऑफ 2। 500 का ए ऑफ 2 क्या चल रहा है? 30। देखो ना, 500 के अंदर में ए ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 30। तो 30 कॉपी हो जाएगा किसमें? आइटम में। इसके बाद क्या करोगे? एसपी इक्वल टू, ठीक है, एसपी एरो टॉप -1। 500 का टॉप क्या है? 2, और 2 -1 कितना होता है? 1। तो ये पॉइंटर खसक के यहां आ गया, 1 हो गया, डिक्रीज कर दिया मैंने। और क्या लिख देंगे? प्रिंट ऑफ, ठीक है, सक्सेसफुली डिलीट, सक्सेसफुली डिलीटेड। हाँ, प्रिंट करना है किसको डिलीट किए हो, तो क्या लिख दो? कॉमा आइटम। ठीक है, तो सक्सेसफुली डिलीटेड 30। समझ में आ पाएंगे यहाँ पे? इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ब्रेक। किसको ब्रेक करेगा? स्विच को। फिर से वाइल पे चला जाएगा, वाइल लूप है, लूप में चले जाएगा, मेनू प्रिंट करेगा, चॉइस मांगेगा आपसे। अब मान लो चॉइस आपने फिर से 1 दे दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा? ठीक है, तो अब पुश होगा। अब टॉप की वैल्यू क्या चल रही है? ये 1 हो चुकी है, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, मान लो आपको 40 इंसर्ट करना है, तो फिर से कॉल होगा। यहाँ पे 40 हो गया, एसपी इक्वल टू 500 हो गया। 500 एरो टॉप कितना चल रहा है? 1। 1 इक्वल टू 4, फॉल्स। यहाँ आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, इसकी वैल्यू फिर से 1 से क्या बना देगा? 2 बना देगा। यहाँ पे आएगा एसपी एरो टॉप ए ऑफ 2। टॉप की वैल्यू क्या चल रही है? 2। ए ऑफ 2 एसपी एरो 500 के अंदर में ए ऑफ 2 में स्टोर 40। तो क्या कॉपी कर देगा ये? ए ऑफ 2 के अंदर में क्या डाल देगा? तो ओवरराइट हो गया। 30 डिलीट हुआ था, 30 पे ओवरराइट हो गया। सब में आप यहाँ पे, तो 30 अब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर से आपको इंसर्ट करना है, तो फिर से वापस लूप पे आएगा, फिर से इंसर्ट करो 50। तो अब ये क्या कर देगा? इसको 3, और 3 में क्या डाल देगा? 50। समय पॉइंट इस तरह चल, फिर से डिलीट करोगे, मान लो डिलीट करते हो आप, तो चॉइस 2 दोगे, तो यहाँ पे आएगा, पहले 50 को असाइन करेगा,
और ये 3 को क्या बना देगा, 2 बना देगा, 2 पे चले जाएगा। समझ में आ पॉइंट? तो एरे में कभी आइटम डिलीट नहीं होता है, बस पॉइंटर ऊपर नीचे होगा। ठीक है, यदि ऊपर से नीचे आ गए, मतलब जैसे आप आगे चले गए थे पीछे आ गए हैं, तो नेक्स्ट इंसर्ट करोगे तो ऊपर राइट हो जाएगा। समझ में आ पॉइंट यहाँ पे? तो अभी मान लेते हैं करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, यहाँ पर 3 चल रही है, और यहाँ पर क्या कॉपी हो चुका है 40, और यहाँ पे क्या कॉपी हो चुका है 50। क्यों हुआ है फिर से एक बार देख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने इंसर्ट क्या किया था 10 20 30, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोगों ने किया था डिलीट, तो डिलीट किया तो कौन डिलीट हुआ, 30 डिलीट हो गया। तो डिलीट हो गया तो क्या बचेगा इसमें, ये डिलीट हो गया तो बचा क्या 10 20। फिर उसके बाद आपने क्या किया था इंसर्ट, क्या इंसर्ट किया था 40 और 50। तो जब इंसर्ट किए तो करंट सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन हो गई आपके पास, पहले था 10 20 30, डिलीट किया, फिर आपने इंसर्ट किया 40 50। तो ये करंट सिचुएशन है किसका, इस टाइप का। समझ में पॉइंट आया यहाँ पर? अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो क्या लूंगा मैं, केस 3। तो क्या कॉल किया, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या लिखा मैंने, एस, एंड देन ब्रेक। अब मैंने एड्रेस ऑफ एस नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले करना है। आइटम को डिलीट या ऐड, क्या लोकल को चेंज करना है, कोई नया आइटम इंसर्ट हो रहा है, कोई आइटम डिलीट हो रहा है, नहीं। जब लोकल को चेंज नहीं करना है तो कॉल बाई वैल्यू। देखिए कॉल बाई एड्रेस भी लगाएंगे, कोई गलत यहाँ पे, फिर से देख लो यहाँ पर। यदि आप चाहते हैं कि आपका लोकल चेंज ना हो तो कॉल बाई वैल्यू, आप चाहते हैं लोकल चेंज हो तो कॉल बाई एड्रेस। तो पुश अपडेट करेगा, पॉप अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, लेकिन डिस्प्ले कभी भी ना तो ऐड करेगा ना तो डिलीट करेगा। तो लोकल को अपडेट नहीं कर रहा है, इसलिए कॉल बाय वैल्यू यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, डिस्प्ले में आ गए हम लोग। डिस्प्ले को डिफाइन किया यहाँ पर, क्या लिखा मैंने, वाइट, क्या लेंगे यहाँ पर, डिस्प्ले एस, किस टाइप का ये, स्ट्रक्ट स्टैक, यहाँ पे नाम रखा है एस ओ। तो एस ओ लिखने से क्या होगा, यहाँ पे एक नई मेमोरी क्रिएट होगी जिसका नाम क्या बन जाएगा, एस ओ। इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में स्टैक के जो कंपोनेंट है उनका एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा। कंपोनेंट के कौन कौन से थे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, और क्या रहेगा टॉप। वो जो आपके पास है एरे, ये जो एस है, इसके अंदर जितना भी डेटा है सब डेटा एक साथ पास कर देगा। एक डुप्लीकेट कॉपी क्या कर देगा, 10 20 40 50, और इसकी वैल्यू कितनी चल रही है अभी, एक डुप्लीकेट मेमोरी क्रिएट कर देगा। जैसे ए के लिए एक्स एक डुप्लीकेट मेमोरी क्रिएट हो गई थी, ए में भी 10 था, एक्स में भी जाके क्या हो गया 10 हो गया। तो एस से कहां पे आ गया, एसओ में आ गया। ठीक है, अब पास करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एस लोकल है, मेन के बाहर यूज हो नहीं सकता, इसलिए उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी उसको एक्सेस करने के लिए। समझ में आया पॉइंट यहाँ पर सभी को? अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, चेक अंडरफ्लो। तो क्या लिखोगे बताओ, इफ लगा दिया भाई, और उसके आगे एसपी तो बेटा है ही नहीं इसमें, अब एसओ लिखेंगे। एसओ का टॉप ऑलरेडी है, उसको चेक करेंगे, एस को नहीं चेक करेंगे, एस तो मेन में यूज होगा। डिस्प्ले के अंदर में एसओ, एसओ को यूज करिए आप। एसपी के एसओ के अंदर किसको चेक करोगे, अब ये पॉइंटर नहीं तो डॉट लगाएंगे, एरो एरो इक्वल टू -1, इफ ट्रू तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ पूरा लिखना आप लोग, अंडर फ्लो, एंड देन रिटर्न। रिटर्न मीन्स एंड ऑफ फंक्शन। हाँ, अब एक काम और करेंगे यहाँ पर, एक वेरिएबल आई ले लेंगे, एक लूप चला देंगे। यदि अंडरफ्लो नहीं है तो कहां से स्टार्ट करेगा ये, आई इक्वल टू एसओ डॉट टॉप,
टॉप की वैल्यू कितनी है 3। कब तक लूप चलेगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 तक कि 0 तक, 0 तक, क्योंकि इंडेक्स 0 तक गया है ना, 0 तक। और आई माइनस माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 ट्रू, तो पिंट ए ऑफ 3 50, आई माइनस माइनस 2, तो पिंट ए ऑफ 2, आई माइनस माइनस पिंट ए ऑफ 1, आई माइनस माइनस पिंट ए ऑफ 0, 0 को माइनस माइनस करेगा -1, तो -1 ग्रेटर इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्मिनेट। तो क्या लिखोगे, प्रिंट ऑफ परसेंट डी, क्या लिखो बताओ, ए ऑफ आई लिख सकते हैं क्या, नहीं, एस ऑफ आई नहीं लिख सकते, ए एसओ के अंदर में है, एसओ के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो एसओ की वैल्यू क्या है, एसओ डॉट ए ऑफ आई, ऐसा लिखेंगे। फिर से एक बार देखो, एसओ डॉट टॉप क्या चल रहा है 3, 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 ट्रू, अंदर आएगा, एसओ डॉट एसओ के अंदर जाएगा, डॉट मतलब मेंबर को एक्सेस करेगा, ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 कितना है 50, पिन 50 करेगा, आई माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 0 2 अंदर आएगा, एसओ डॉट ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 क्या है 40, मास मास 1, 1 ग्रेटर देन 0 2 अंदर आएगा, एसओ डॉट ए ऑफ 1 20, मास मास कितना हो जाएगा 0, 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 2, एसओ डॉट ए ऑफ 0 10, पिन 10, मास 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 1, मास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म में। समझ में आ गया पॉइंट। ठीक है, अभी एक कहानी और बची हुई है, केस 4, क्या लेंगे आप, साइज, साइज डायरेक्टली ये पे प्रिंट कर लो, फंक्शन कॉल करने की जरूरत है क्या, तो क्या लिखोगे बताओ सब लोग, प्रिंट ऑफ स्लैश एन स्टैक साइज इक्वल टू परसेंट डी, बताइए कॉमा, एस डॉट, हाँ बिल्कुल करेक्ट, टॉप प्लस 1 सही है। जैसे इसका साइज निकालना है, टॉप की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 1 4, कितने एलिमेंट है 4, तो आपको फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, और यहीं पे क्या लगा दो ब्रेक। एक काम और करना है, केस 5, एग्जिट 0 लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, 0 आपका क्या होता है, रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और 0 इंडिकेट सक्सेसफुल टर्मिनेशन विदाउट एनी एरर। और एग्जिट क्या करता है, टर्मिनेट होल प्रोग्राम, एग्जिट रन हो गया तो उसके बाद कुछ रन नहीं होगा, रिटर्न से प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, रिटर्न से सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन खत्म होता है, ठीक है। और एग्जिट 0 लिखेंगे, और एग्जिट 0 किसके अंदर डिफाइन है, प्रोसेस डॉट एच हेडर फाइल में। और एक पॉइंट और लिखेंगे, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट ऑफ, डिफॉल्ट किस लिए, ठीक है, जो मीनू दिया उसके बाहर कुछ मांग रहे हैं आप, तो क्या बोलेगा, सॉरी इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। डिफॉल्ट के साथ ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जिट के साथ भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिट तो खुद ही अपने आप में कैपेबल है बाहर निकलने के लिए, तो पूरा प्रोग्राम ही खत्म कर देगा, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो डिफॉल्ट में क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। और क्या करेंगे, स्विच क्लोज, वाइल 1 क्लोज, मेन क्लोज, अब जाके प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि 3 क्लोज, 3 ओपन किए थे हम लोग, मेन ओपन किए थे, उसके अंदर वाइल 1 ओपन किए थे, उसके अंदर में स्विच ओपन किए थे, तीनों को क्लोज कर देंगे आप, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, अब लिख सकते हैं आप। एक प्रोग्राम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसको आप एक बार रन कर लेंगे, एक बार और एनालिसिस कर लेंगे, तो बाकी चिल्लर देखेंगे। जब मैं भी पहली बार इसको बनाया था तो मुझे भी 1 घंटे लग गए थे। कोड ऐसा ही होना चाहिए, कहीं बुक में मत देखो, कहीं मत देखो, उसे दिमाग में चलना चाहिए, और दिमाग में क्लैरिटी तभी रहेगी जब आपका सेंटेक्स क्लियर है पूरा, और एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर है, तभी क्लियरिटी से, मतलब देखो मैं कहीं देख रहा हूँ क्या, नहीं देख रहा हूँ, मोबाइल में भी नहीं देख रहा हूँ,
ठीक है, लेकिन बना रहा हूँ ना। तभी इसके लिए आपको खुद टाइम देना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन आपसे बना तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट जग जाएगा। इंटरेस्ट अभी तक नहीं जगता है जब तक चीजें बनती नहीं है। अब जो होशियार बच्चे होते हैं, जानते हो क्या करेंगे? अब इस टाइप का प्रोग्राम बना दिए, अब इसका एक हेडर फाइल बना देंगे पुश पॉप का। आगे जितने भी प्रोग्राम उनको इस टैग से बनाना होगा, पुश पॉप का कोडिंग नहीं लिखेंगे वो। ठीक है, यूजर डिफाइन हेडर फाइल उनके पास में रहेगा, उससे कंक्लूड करते जाएंगे और यूज करते जाएंगे। तो बार बार आप कोड लिखने से बच जाएंगे। रन हो गया। देखो इन्होंने रन कर दिया बैठे बैठे मोबाइल में। तुम्हारा कोड यहाँ पे रन करना चाहे बोर्ड पे तो हो जाएगा। शेयर करें? ऑनलाइन में बनाए हो? कॉपी कर लो उसको, कॉपी करके देखो, या फाइल भेज दो। तुम्हारा तो लॉगिन है कैसे? ट्राई करते हैं, हो सकता है रन हो जाए तो रन करके देख लेते हैं। लिख लो तब तक कोड आप लोग। लिख लिए? कुछ उम्मीद है? लोगों को उम्मीद जग गई थी तुमसे। ऐसा भी कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे कॉपी लेके इधर कॉपी कर ले। फिर से पूरा टाइप करना पड़ेगा। जो पीडीएफ मैंने भेजा था, उस पीडीएफ से कॉपी कर सकते हैं कोड। क्योंकि उसमें भी उल्टा सीधा कर देता है कॉपी करने के बाद। हम्म। लिख लिया तो बताइएगा, आगे फिर बढ़े।
कोड तो भेज दियो तो हो जाएगा कॉपी करने से। मतलब अच्छा मेन गायब है, मेन भी तो है इसमें, है ना, केस 1 2 3 लिखे तो हो। हाँ, लिख लिया सब लोग यहाँ तक। हो गया, टाइम लगेगा। जब तक मैं क्यू का कोड बता दूंगा। ठीक है, सभी लोग घर में जाके इसको रन करिएगा। जहाँ भी एरर आएगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको व्हाट्सअप पे। ज़्यादा एरर आएगा तो लेके आना, लैपटॉप लेके आना। पीडीएफ ओपन करेंगे, पीडीएफ में 3 4 कोड और हैं, सेम है। यदि ये सद में आ गया तो भी सद में आ जाएगा। उन चारों कोड को आपको रन करना है सभी को, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में तो कॉपी में नोट कर लीजिए, फाइनल ईयर में तो नहीं ज़रूरत है। इतना बहुत है जितना मैंने बताया अभी। तो इसके बाद हम अब क्यू पे जाएंगे, क्यू की कोडिंग करते हैं, क्यू डी क्यू डिस्प्ले। बेसिक तो यही रहेगा, उससे वही आगे एक्सटेंड होते जाएगा आपका।
तो जो पीडीएफ भेजा उसको सीरियस लीजिए और उसको एक बार देख लीजिए, खासकर थर्ड और फिफ्थ सेम वाले। जिनको अभी करंट एग्जाम लिखना है, उनको उतना कोड की जरूरत अभी नहीं है। बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए एरो का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, एक्सेस कैसे करना है, बस। इसको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि अभी आगे हम लिंक लिस्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिंक लिस्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि एरो का प्रेसिडेंस हाई है कि माइनस का। तो एरो का प्रेसिडेंस हाई रहता है। एरो का जो प्रेसिडेंस है, डॉट, एरो, ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इन चारों का सेम होता है, नंबर एक पे रहता है। और माइनस नीचे आता है। जैसे बहुत से लोग ना सर उसमें ब्रैकेट नहीं लगाए, ये रन होगा कि ये रन होगा पहले, तो पहले एरो रन होगा, इसका प्रेसिडेंस हाई होता है। तो आप देखेंगे ना ऑपरेटर का टॉपिक ओपन करके, तो स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन क्लोज, डॉट, एरो, इन सभी का प्रेसिडेंस सेम होता है। लिख ले सब लोग। चलें क्यू पे चले, अब क्यू का कोड करें। इन क्यू, डी क्यू और डिस्प्ले करेंगे। हाँ, और टाइम लगेगा टाइप करने में ना, कीबोर्ड में जल्दी हो जाता है, इसमें एक एक वैसे ऐसे दबाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। हम्म, सब मैं ही कर दूँ, जाके घर पे करो। चले आगे बढ़े, सब लोग नोट कर लिए तो। हो गया ना सभी का कॉपी? कोई बचा है? बचा है तो फोटो खींच के रख लो। चले, चलो अब हम लोग क्यू की तरफ जाएंगे। क्यू का कोड कर रहे हैं। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश डिफाइन मैक्स 5। क्या लेंगे आप? स्ट्रक्ट क्यू, अब नाम रख दिया क्यू। यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए? एरे साइज मैक्स। यहाँ पे दो पॉइंटर चाहिए, एक होगा फ्रंट और दूसरा क्या लेंगे आप? रेयर, जैसे वहां पे टॉप लेते थे। तो क्यू में तीन कंपोनेंट आ जाते हैं, एरे जहाँ पे आइटम स्टोर होंगे, और रेयर और फ्रंट। इसका भी क्या करेंगे हम लोग? पहला काम, ऑब्जेक्ट मेन में जाएंगे सीधा। मेन में गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इंट, यहाँ पर भी चॉइस रखेंगे, आइटम रखेंगे,
और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं इसका। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड क्यू टाइप का, क्या नाम देगा, स्मॉल क्यू। इसको लिखने से क्या होगा, एक मेमोरी क्रिएट होगी। यहाँ पे देखिए सब लोग, एक मेमोरी क्रिएट हुआ यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, क्यू। इस क्यू के अंदर में ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, फ्रंट एंड रेयर, इसके अंदर में आ गया। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, दूसरा क्या था, फ्रंट, और क्या था, रेयर। इसका भी एड्रेस मान लो कि 500 है, और ये पूरा का पूरा क्या है, लोकल। किसका लोकल है, मेन का, क्योंकि मेन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है ये। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू डॉट फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट रेयर इक्वल टू -1। -1 इंडिकेट एम्प्टी, क्यू आपका इनिशियली एम्प्टी है। इसके बाद यहाँ पर सेम कहानी, वाइल क्या लेंगे, 1, इनफाइनाइट लूप बनाएंगे कि 1 टाइम इनक्यू नहीं करना है, तब तक इनक्यू करना है जब तक एग्जिट ऑप्शन ना दे दिया जाए। तो यहाँ भी क्या लेंगे आप, सेम पहला काम मेनू बनाएंगे, प्रिंट ऑफ, ठीक है, क्यू ऑपरेशन, 1 फॉर इनक्यू ऑपरेशन, 2 फॉर DQ operation /n, 3 for display /n, 4 for exit and semicolon। ठीक, इसके बाद क्या लेंगे आप लोग, प्रिंट ऑफ एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, स्कैन ऑफ परसेंटेज एड्रेस ऑफ, कहानी लगभग सेम ही है देखा जाए, सिर्फ एल्गोरिथम चेंज होगा। फिर क्या बनाएंगे, स्विच, स्विच में CH, यहाँ पे केस क्रिएट करेंगे, केस 1, इनक्यू है तो मुझे आइटम चाहिए जो इंसर्ट करना है, एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड, एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड, स्कैन ऑफ परसेंटेज कॉमा एड्रेस ऑफ आइटम। नेक्स्ट कॉल करेंगे किसको, इनक्यू ऑपरेशन को, क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ क्यू एंड आइटम, क्योंकि ये लोकल है, लोकल को चेंज करना है। इनक्यू यूजर डिफाइंड फंक्शन है, पे डिफाइंड नहीं है। तो जब आप एड्रेस ऑफ एस पास करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्यू, और क्या लेंगे यहाँ पर, ब्रेक, इनक्यू को डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखोगे आप सभी लोग यहाँ पर, इनक्यू, इनक्यू क्या लेंगे यहाँ पर, नहीं, क्यू किस टाइप का है, पॉइंटर बनाना पड़ेगा ना। तो क्यू है आपका स्ट्रक्ट क्यू टाइप, तो लिखेंगे स्ट्रक्ट क्यू, स्पेलिंग सेम रखना, स्टार क्यूपी, क्यू पॉइंटर, और इंट डेटा, आपकी मर्जी, डेटा लो एक्स लो। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखने से यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट होगा, किसके लिए, इन क्यू के लिए, और इसके अंदर में पॉइंटर बन चुका है हमारा, कौन, क्यूपी। क्या स्टोर हुआ है, 500, तो ये पॉइंटर है, ठीक है, तुरंत पहुंच जाएगा पॉइंट करने।
ठीक है, पॉइंटर हमेशा जहां से एड्रेस आता है उसी को डिस्टर्ब करता है, खुद डिस्टर्ब नहीं होता है, सामने वाले को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सामने वाले ने गलती क्या कर दिया, अपना एड्रेस दे दिया। ठीक है, चलें आगे बढ़े यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें हम लोग, एल्गोरिथम ओपन करिए सभी लोग। सबसे पहले आपको चेक करना है ओवरफ्लो कंडीशन। क्या था ओवरफ्लो कंडीशन आपकी? क्यूपी एरो, हाँ, रेयर। कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? रेयर पे। इक्वल टू मैक्स माइनस वन। इफ ट्रू तो प्रिंट ऑफ ओवरफ्लो एंड देन रिटर्न एंड देन क्लोज। ठीक है, क्यूपी की वैल्यू देखो कितनी है, 500। 500 का रेयर माइनस वन। ठीक है, माइनस वन इक्वल टू मैक्स माइनस वन, फॉल्स। इसके बाद क्या करोगे? ओवरफ्लो नहीं है तो रेयर में इंक्रीमेंट करोगे। एल्गोरिथम ओपन कर लीजिए, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे रेयर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि इनक्यू से कौन पॉइंट कर रहा है? क्यूपी। क्यूपी क्या करेगा? उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा सोचिए ना कि कहीं पर आपका फ्रेंडशिप नहीं है तो वहां से आप डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके भाई का फ्रेंडशिप है वहां पर, तो आप क्या करोगे? अपने भाई को बोलोगे, भाई वो डेटा चाहिए मेरे को, और उसकी फ्रेंडशिप है वहां पे, तो क्या करेगा? एक्सेस करके आपको देगा। वैसे यहाँ पर है, इन क्यू के अंदर में क्यूपी पॉइंट कर रहा है, तो जो भी कुछ इसके अंदर में आएगा वो किसके थ्रू आएगा? क्यूपी के थ्रू आएगा, किसी और के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह क्यूपी लगाना पड़ेगा आपको। तो क्यूपी एरो रेयर इक्वल टू क्यूपी एरो रेयर प्लस वन। क्यूपी 500 एरो रेयर, 500 का रेयर माइनस वन है, कितना कर दोगे? जीरो। अब कहाँ पे इंसर्ट करना है? ए ऑफ जीरो में। ए ऑफ जीरो कहाँ बैठा है? क्यू में। क्यू को कौन पॉइंट कर रहा है? क्यू पे। तो क्या लिखोगे? क्यूपी एरो ए ऑफ, कहाँ पे? रेयर में। तो रेयर नहीं लिख सकते, क्यूपी एरो। क्यूपी के थ्रू हर एलिमेंट को लेंगे, इसलिए हर के सामने क्यूपी क्यूपी लग रहा है। तो क्यूपी एरो रेयर इक्वल टू डेटा। डेटा इक्वल टू मान लो 10 है, तो क्यूपी एरो रेयर क्या चल रहा है? जीरो। ए ऑफ जीरो, क्यूपी एरो 500 एरो ए ऑफ जीरो इक्वल टू 10, इंसर्ट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम बताया था मैंने, जब भी पहला एलिमेंट डालते हो तो फ्रंट अभी भी माइनस वन है, तो उसको भी सेट जीरो करना पड़ेगा। इफ अगेन क्यूपी एरो फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, तो सेट क्यूपी एरो फ्रंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्यूपी की वैल्यू कितनी है? 500। 500 एरो फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू कितनी है? जीरो। समझ में आप पॉइंट? क्यूपी की वैल्यू कितनी है? 500। 500 का फ्रंट कितना है? माइनस वन। माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, ट्रू। सेट जीरो। क्योंकि पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया, मैंने एल्गोरिथम में देखे लिखवाया है, टू चेक वेदर इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट, तो सेट फ्रंट इक्वल टू जीरो। इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। कौन ब्रेक होगा? स्विच। लेकिन स्विच कहाँ बैठा है? वाइल में, तो वापस लौटेगा वाइल के पास, फिर से मेनू प्रिंट करेगा। ठीक है, मेनू प्रिंट करने लगा, क्या आपको और कुछ चाहिए? चाहिए, क्या चाहिए? वन चाहिए। वन फिर से इनक्यू कॉल हो जाएगा, फिर से ओवरफ्लो चेक करेगा, नहीं है। तो क्यूपी 500, 500 एरो रेयर प्लस, और एरो में एरो पहले एग्जीक्यूट होगा। 500 का रेयर क्या चल रहा है? जीरो। जीरो प्लस वन, वन। तो इसको अपडेट कर देगा, कितना बना देगा? वन। तो यहाँ पे आएगा क्यूपी एरो रेयर वन, ए ऑफ वन। क्यूपी 500 का ए ऑफ वन कितना बन गया? 20, ऐड हो गया। क्यूपी एरो फ्रंट क्या चल रहा है? जीरो। जीरो इक्वल टू माइनस वन, फॉल्स। अब जीरो सेट नहीं होगा। ठीक है, फिर से ब्रेक होगा, फिर से वाइल वन में जाएगा, फिर से मेनू प्रिंट करेगा। ठीक है, इंटर योर चॉइस वन, फिर से वन दे दिया आपने, फिर पहुंच गया यहाँ पे। ओवरफ्लो चेक किया, नहीं है। इंक्रीमेंट इन रेयर बाई वन, वन था, क्या बना देगा? टू। यहाँ पे आएगा 500 का रेयर दो, ए ऑफ टू। 500 का ए ऑफ टू यहाँ पर है, क्या डाल देगा? 30। इस तरह से वन बाई वन आगे बढ़ते जाएगा।
फिर से ब्रेक होगा, फिर से गया, फिर से मेनू आया, इंटरव्यू चॉइस, आपने 2 दे दिया, तो 2 दे दिया तो इसमें नहीं जाएगा, अब केस 2 में जाना पड़ेगा आपको। विजुलाइज हुआ यहाँ तक सबको? ठीक है, तो केस 2 बनाते हैं। केस 2, केस 2 में सिर्फ क्या लिख दो, DQ, और किसको पास कर दो, एड्रेस ऑफ क्यू, और क्या लिख दो, ब्रेक। करंट सिचुएशन देखो क्या चल रहा है अभी। अभी तुम्हारा क्यू ऐसा है, ये तुम्हारा क्यू है, क्यू के अंदर में ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, फ्रंट एंड रेयर। तो ये क्या हो गया, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रंट, यहाँ पे क्या हो गया, रेयर। यहाँ पे क्या चल रहा था, 10, 20, 30, इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 2, और इसका एड्रेस हम लोग क्या माने थे, 500, 500। ठीक है, अब DQ कॉल हो गया, DQ को डिफाइन करेंगे, वाइड DQ, एड्रेस आ रहा है, फिर से क्या बनाओगे, पॉइंटर, सेम टाइप का, स्ट्रक्ट क्यू स्टार QP। पॉइंटर का नेम कुछ और भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक पॉइंटर रेडी हो चुका है, इसके अंदर एक ब्लॉक आ चुका है QP, इसके अंदर में कौन आया, 500, पॉइंटर है ये। ठीक है, पॉइंटर के अंदर में क्या आ गया, एड्रेस ऑफ 500, ये आपका क्या हो गया, पॉइंटर ऑफ, इसकी वैल्यू हो गई 500, 500 है पॉइंटर, पॉइंट टू 500। ठीक है, सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक किसका है, DQ का है, और ये ब्लॉक किस में बना है, मेन में, ये मेन के घर का है, और ये DQ के का है, दोनों अलग अलग हाउसेस है। ठीक है, दोनों अलग हाउसेस है, क्योंकि DQ के अंदर में आपको इनको एक्सेस करना है, तो इनकी दोस्ती किसके साथ में, पॉइंटर के साथ, तो थ्रू पॉइंटर ही एक्सेस करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। DQ मैंने बताया था, सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, अंडरफ्लो, तो QP एरो क्या देखते थे, फ्रंट, फ्रंट इक्वल टू -1, तो क्या हो गया, प्रिंट ऑफ अंडरफ्लो एंड देन रिटर्न। समझ पॉइंट? इसके बाद क्या करोगे, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते, इंट आइटम। पहला काम, फ्रंट से डिलीशन हमेशा कहां से होता है, फ्रंट से, तो क्या लिखोगे, आइटम इक्वल टू QP एरो, ए ऑफ फ्रंट, तो फ्रंट नहीं लिख सकते आप, ठीक है, QP एरो फ्रंट, बिल्कुल सिंपल है, QP एरो फ्रंट। ठीक है, तो देखो QP की वैल्यू कितनी, 500, 500 के अंदर गए, फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 0, तो पूरा 0 बन गया, ए ऑफ 0, 500 के अंदर में ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये 10 कॉपी हो गया, किसमें कॉपी हो गया, आइटम में। और एक काम और करते हैं हम लोग, इफ QP एरो फ्रंट इक्वल टू QP एरो रेयर टू चेक वेदर डिलीट लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट है तो क्यों खाली हो जाएगा, बताया था मैंने, तो QP एरो फ्रंट इक्वल टू QP एरो रेयर -1, एल्स, अदरवाइज एल्स, एल्स में क्या लिखे, QP एरो फ्रंट इक्वल टू QP एरो फ्रंट +1, नहीं तो आगे बढ़ा देंगे फ्रंट को, तो फ्रंट की वैल्यू क्या चले, 0, 0 + 1, 1, तो QP 500, इसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई, तो सही भी है। अब 1 से 2 तक एलिमेंट है, ठीक है, डिस्प्ले करने का मन है तो एक आप प्रिंटअप डाल दो, नहीं मन है छोड़ दो, तो नहीं मन है हटा दे रहा हूँ, तो कोड आपका रेडी हो गया ये। ठीक है, विजुलाइज हुआ आपको, तो मैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, उसके बाहर नहीं हूँ, बस सिंटेक्स सी का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद ब्रेक कौन होगा, स्विच, लेकिन स्विच कहाँ बैठा है, वाइल में, वाइल इसको बाहर नहीं जाने देगा, अपने अंदर फिर बुलाएगा वो, वापस, वापस आएगा, फिर से मेनू प्रिंट करेगा, मेनू प्रिंट करने के बाद आपने क्या केस दे दिया, केस 3, तो क्या लोगे आप, डिस्प्ले, और क्या पास करोगे,
एंड देन ब्रेक। अब यहाँ पे कॉल बाई एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि डिस्प्ले के थ्रू क्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लोकल को हमको अपडेट चेंज मॉडिफाई नहीं करना है, तो इसलिए कॉल बाई वैल्यू ले लिया। इसका भी कोड लिख लेते हैं। तो इसका कोड लेंगे तो क्या लेंगे, वाइड डिस्प्ले, और सेम टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या था ये, स्ट्रक्ट क्यू और क्यू ओ ले लिया, क्यू ऑब्जेक्ट। तो एक डुप्लीकेट क्यू यहाँ क्रिएट हो जाएगा, एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम हो गया क्या, क्यू ओ। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, फ्रंट एंड रेयर। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार क्योंकि सारे मेंबर की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है। ए ऑफ 4 फ्रंट एंड देन रेयर। फ्रंट की वैल्यू 1, रेयर की वैल्यू 2। ये डिलीट हो चुका है, यहाँ 20 और यहाँ पर क्या है 30। तो कैसे डिस्प्ले करते हैं, फ्रंट टू रेयर। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो यहाँ पर, कौन सा, आई, इंट आई। लेकिन डिस्प्ले करने से पहले चेक करो अंडर फ्लो। तो की ओ डॉट, चूंकि की ओ पॉइंटर नहीं है तो यूज डॉट। तो फ्रंट इक्वल टू -1। इफ ट्रू तो प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ क्या लेंगे आप, अंडर फ्लो एंड देन रिटर्न। रिटर्न मीन्स एंड ऑफ फंक्शन। अदरवाइज क्या करोगे, लूप चलाओगे आप, फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम कीओ डॉट फ्रंट से लेके कब तक चलेगा ये, लेस देन इक्वल टू कीओ डॉट रेयर तक। और क्यू क्या, आई प्लस प्लस। प्रिंट ऑफ डाल दोगे यहाँ पर, देखना कितना इजी है। कीओ डॉट ए ऑफ आई, 1 से लेके 2 तक चलेगा, देन टर्मिनेट। समझ में पॉइंट। तो फ्रंट की वैल्यू 1, रेयर की वैल्यू 2। पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को, देन टर्मिनेट। समझ में पॉइंट। इसके बाद क्या बनाएंगे, केस 4। केस 4 क्या था, एग्जिट, एग्जिट 0। उसके बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या लिख देंगे, प्रिंट ऑफ, सॉरी रॉन्ग चॉइस, हाँ नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो स्विच क्लोज, वाइल क्लोज और मेन क्लोज। साइज निकाल लोगे आप, तो मालूम है साइज निकालना है, रेयर माइनस फ्रंट प्लस 1, वो तो पता ही है आपको। तो मेन इनक्यू डीक्यू है, कैसे करेंगे, बाकी तो अपने आप बन जाएगा आपसे। देखें लॉजिक में क्या हुआ, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एल्गोरिथम आपका। पीछे लिख लिए थे, नहीं लिख पाए थे, पहले पीछे लिख लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। पॉइंटर भी इसमें काफी क्लियर हो रहा होगा कि पॉइंटर कैसे काम कर रहा है। स्टूडेंट का लॉजिक ज्यादा क्लियर रहता है पॉइंटर को लेके। एक दिन बोलूं कि ना बोलूं सब नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट आया, बोला सर पॉइंटर जानते हैं सर कैसा होता है। अबे कैसा होता है, बता दूं। एक आप बोलता है सर पॉइंटर ना जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड होता है। ठीक है, जो हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है। ओके हाँ सही बोल रहे हो, तो बहुत आगे बढ़ोगे तो।
लोग अपने समझने के लिए ना कुछ ना कुछ लॉजिक लगा ही देते हैं। ऑनलाइन सन्नाटा एकदम से, मजा नहीं आ रहा है लाइफ में। देखो एकदम कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। मोह माया खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ, एक कोई किया अभी। है भाई है। सर हम भी हैं। हैं। हाँ, ऑनलाइन ऐसे ही रहता है, क्या करोगे। एक लड़का बहुत परेशान करता है मेरे को। वो क्या करता है ना, अपने मन से सोल्यूशन बनाता है क्वेश्चन का, कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करता है, और वीडियो भी नहीं देखता है। फिर मेरे को भेजता है, सर देखो, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा। अब क्या भाई, तो अपने मन से सोल्यूशन क्यों बनाता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब मैं थक गया हूँ देख देख के। फिर मैं सोचता हूँ, भगवान ऐसे स्टूडेंट क्यों देते हो मेरे को। नोट कर लिया तक। देखिए, एक बात सिस्टम में जरूर रन करिएगा आप लोग, क्योंकि सब बेसिक कोडिंग है। बहुत हाई कोडिंग नहीं आ रहा चलेगा, लेकिन कम से कम बेसिक तो आना चाहिए। नोट कर लिया तक हो गया। चलो आगे बढ़ो। इसको लिख लो। यहीं पे डाउट है, पूछ लो अभी। कोई लाइन ऐसा लिख दिया जो समझ में नहीं आया है, तो पहले एल्गोरिथम ओपन कर लो। ठीक है, एल्गोरिथम क्लियर रहेगा तो ये भी लाइन क्लियर रहेगी। बस ये ध्यान रखना है, कॉल बाई फंक्शन जब भी कर रहे हैं और लोकल को अपडेट करना है तो एड्रेस पास करना है, लोकल को अपडेट नहीं करना है तो वैल्यू पास करना है। एड्रेस पास कर रहे हैं तो पॉइंटर बनाओगे, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करोगे। और वैल्यू पास करते डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो चुकी है तो उसको एक्सेस करो आप। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट जो लोग अभी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़े हैं, पॉइंटर उतना अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा उनको कम समझ में आया हो, 40%, 50%। अभी नोट कर लें, आगे जब आप सी में पॉइंटर स्ट्रक्चर ये सब कवर कर लेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा आपको, जब दोबारा रिपीट करेंगे आप। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको भेजा हुआ है क्या, पीडीएफ। तो वहां से पूरे प्रोग्राम को कवर करेंगे आप लोग, ग्रुप में भेजा हुआ है। ग्रुप में सब ध्यान दीजिए क्या। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग लिंक लिस्ट।
चलिए फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।